आते हैं। वो पूजा कहीं हमें बाहर नहीं करनी है, कहीं उसमें खर्चा नहीं होता है, कहीं हमें जाना नहीं होता है। वो असली मंदिर तो हमारे अंदर ही है। सतगुरु तेरे पास बसदा ढूंढन किथे जावन, कहाँ जाएंगे हम ढूंढने के लिए? वो तो हमारे अंदर ही है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विद आए हाथ, कहे कबीर तब पाइए जो भेदी लीजिए साथ। वस्तु कहीं और पड़ी है, हम कहीं और खोजते हैं, तो वो हमें कैसे मिलेगी? वो परमात्मा तो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। वो तो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, इंद्रियों से परे है। तुम हो एका गोचर, वो इंद्रियों से परे है। भगवान राम कहते हैं गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ हमारी इंद्रियों की पहुंच है, जहाँ हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारी जुबान जो भी बोलती है, वो सब माया के अंदर है, माया की सीमा में है। माया से परे कौन हमें ले जाएगा? वो परमात्मा तो माया से परे है। भगवान राम कहते हैं गो गोचर जहाँ मन लग जाए, सो सब माया जानो भाई। वो तो सारी माया है, माया है। तो फिर परमात्मा कहाँ है? उसका वास कहाँ है? जहाँ उसका वास है, जहाँ वो रहता है, वो स्थान तो सदगुरु ही हमें बता सकते हैं। परमपिता परमात्मा हमारे अंदर हैं, लेकिन उन्होंने ताला लगाया हुआ अपने घर को। जिसका घर तिस दिता ताला, कुंजी गुरु स्यों पाई, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु सरनाई। जब तक सदगुरु की शरण नहीं जाते हैं, तब तक चाहे जितना मर्जी उपाय कर लें, सूरज पर चढ़ जाएं, चांद पर चढ़ जाएं, लेकिन वो ताला खुलता नहीं है। उसको तो केवल गुरु महाराज जी खोलते हैं। गुरु महाराज जी हमें वो चाबी सौंपते हैं, जो जो चाबी को घुमाएगा उसका ताला खुलेगा। ताला खुलेगा तो वो परमात्मा तो हमारे अंदर लगातार बैठे हुए हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो हमें पुकार रहे हैं लगातार। वो एक पल को भी हमें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते। जैसे छोटा बच्चा है, इसकी तरफ ध्यान है सबका, कहीं बच्चा गिर ना जाए, वैसे ही वो परमात्मा हम सब का ध्यान रखता है। बच्चे को तो पता नहीं है कि मेरा ध्यान मेरी माता रख रही है और लोग भी रख रहे हैं, बच्चे को नहीं पता है, लेकिन उसकी माँ उसका कितना ध्यान रखती है ये तो माँ ही जानती है। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा अपने बच्चों का ध्यान रखता है, वो पल पल हमारा ख्याल रखता है। जैसे आप कह रहे थे ना कि अभी गाड़ी मिल गई, तो उसको पता है मेरे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, तो मैंने प्रबंध करना है, धूप बहुत है। तो गुरु महाराज ऐसा कर देते हैं, क्योंकि वो तो दया बरसाने के लिए आए हैं, वो हमें कष्ट देने के लिए थोड़ी आए हैं, वो हमें कष्टों से छुड़ाने के लिए आए हैं। जो 84 में भटक रहे जीव हैं, वहां से हमें निकालने के लिए आए हैं। वो हमें मार्ग बताते हैं, हमारे अंदर वो मार्ग है। हमारी ख्याल, हमारी सुरती जो संसार में फैली हुई है, उसको कैसे हमने समेटना है और कैसे अपने सदगुरु के चरणों के साथ बांधना है। क्योंकि जब तक सुरती सदगुरु के चरणों से नहीं बंधी, तब तक सदगुरु कैसे ले जाएंगे उसको? सदगुरु के साथ तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा उसको, गाड़ी में तो बैठना ही पड़ेगा, तभी ड्राइवर हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। यदि हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे तो हम कैसे पहुंचेंगे अपने स्थान पे? हम तो हर पल अपने गुरु महाराज जी की सेवा कर सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा की सच्ची सेवा कर सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु की महिमा कथन न जाई, पार ब्रह्म गुरु रया समाई। गुरु को अलग मत समझना, उसकी महिमा कही नहीं जा सकती, उसकी महिमा शब्दों से परे है, उसकी महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। हमारी जुबान उसकी महिमा गा नहीं सकती। गुरु में पार ब्रह्म है और पार ब्रह्म गुरु में है। पार ब्रह्म और गुरु एक ही है, पार ब्रह्म और गुरु दो नहीं है। यदि हमने परमात्मा को देखना है तो अपने गुरु महाराज जी को देखना चाहिए, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा ही सदगुरु का विग्रह धारण करके इस धरा पर प्रकट होते हैं। और इनको अपने हृदय मंदिर में गुरु मूरत मन मोहन गुरु मूरत प्यारी, हृदय माहि बसाओ जी। वो इसलिए थोड़ी ऐसे ही थोड़ी कह दिया है संत महापुरुषों ने। उन्होंने अपने गुरु महाराज जी के चरणों को पकड़ करके, गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करके इस संसारी माया से छुटकारा पाया है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। ध्यान ध्यान को काटता है, सिमरन सिमरन को काटता है। जब हम गुरु महाराज जी का ध्यान करेंगे तो संसारिक माया का ध्यान निकलेगा, हमारा छूटेगा, कटेगा। जब गुरु महाराज जी का सिमरन करेंगे तो संसारिक याद जो हमारे मन में बसी हुई है वो हमारी कटेगी। तो ये फायदा है हमारे गुरु महाराज जी की भक्ति करने का, क्योंकि गुरु भक्ति बगैर नहीं, गुरु भक्ति के बगैर कोई छुटकारा, बिना गुरु भक्ति नहीं छुटकारा। चाहे लाखों जतन कमा ले,
सतनाम के हीरे मोती चुन चुन झोली पाले। कितना मर्जी हम जतन कमा ले, जब तक हम गुरु भक्ति नहीं कमाएंगे हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है।